काली है, सब साथ में है महाकाली। सबसे ज़्यादा माँ का बहुत से ज़्यादा और और इंसान को लेकिन कुछ नहीं समझ में आता है। लोग सारा जीवन बिताते हैं, बस पैसा इकट्ठा करना है, दूसरे को परेशान करना है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भूल जाते हैं कि मनुष्य द्वारा किया गया कर्म ही बस ऊपर जाता है, सारा कुछ ये धरती पर रह जाता है। सिद्धेश्वरी काली मंदिर, बांसघाट, पटना। कभी यहाँ पे श्मशान हुआ करते थे और यहाँ पर मुर्दे जलाए जाते थे। और यहाँ पे जितने भी अघोरी तांत्रिक 24 घंटों उनका जमावड़ा रहता था, तंत्र साधना करने के लिए यहाँ पे रहते थे। उन्हीं में से एक संत ब्रह्मानंद जी, अघोरी मुक्तिनाथ जी यानी कि गोस्वामी जी, जिन्होंने माता शक्ति की स्थापना की, यानी कि काली माता मूर्ति की स्थापना की, और वो भी 7 नर मुंडों के ऊपर। और तब से यहाँ पर बहुत पूजा पाठ होने लगे। बाद में करीब 60 साल के बाद वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और यहाँ पर सामने में अभी भी जो है ना श्मशान है, और माता गंगा मैया जो है ना, बिल्कुल इनका दृश्य है, सामने से आपको नजर आएगा। सामने में इंसान का जो है ना, जो अंतिम यात्रा होती है वहीं से शुरू होती है, और वहाँ पर जो है ना सामने में आप माता जी का भव्य दिव्य स्वरूप है, वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। और आज है मेरा मैरिज एनिवर्सरी, तो मैं वहीं जा कर के अभी पूजा करूँगी और आपके साथ ये दृश्य दिखाऊंगी, माता शक्ति की जो है ना आपको दर्शन करवाऊंगी। और क्योंकि मैं बहुत सारे पटना के ब्लॉग लाई हूँ, और शायद ये ब्लॉग लाने में मैंने लेट कर दिया, क्योंकि बहुत शक्ति पीठ में से ये एक शक्ति पीठ है, पटन देवी है। पटन देवी की भी दर्शन करवाऊंगी। मैं जाती थी ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल मतलब माता जी का दर्शन करने में, सच रियली बोलूं, थोड़ा सा मुझे भय जैसा लगता था कि देखो सामने में मतलब लोग जो है ले जाते हैं, वहाँ पे सबका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी मतलब एज हुई, मैच्योरिटी हुई, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल, वो तो सच है, जीवन का सबसे बड़ा सच वहीं से शुरू होता है। तो बाद में मतलब मुझे बहुत मतलब अंदर से जो है ना शक्ति ही कहूँगी, शक्ति जागी। उसके बाद से मैं माता जी के मतलब दर्शन करने लगी, और दर्शन भी क्या, जो मैंने माता जी से मांगा वो भी पूरा हुआ है। और मान्यता है कि कुंवारी कन्या का अगर विवाह में देरी हो रहा है तो वहाँ जा कर के लोग मान्यता मांगते हैं, हर मनोकामना माता मतलब पूरा करती है। और तो चलिए आज मैं लेकर के चलती हूँ, और सामने गंगा मैया का भी दर्शन करवाऊंगी और माता शक्ति की भी दर्शन करवाऊंगी। तो बिल्कुल मेरे ब्लॉग में बने रहें, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब करें, नहीं मन करे तो नहीं करें, मन करे लाइक करें, नहीं मन करे तो लाइक नहीं करें, मैं प्रेस नहीं करूँगी। और चलिए तो मैं लेकर के चलती हूँ, बस मेरे घर से महज 5 मिनट का ही रास्ता है, तो लेकर के चलती हूँ। और थोड़ा बहुत जो है मैं अपने जो पटना की जो सड़कें हैं और जहाँ की भी ब्लॉग दिखाती हूँ, कौन से रूट जो होता है वो भी दिखाती हूँ। बस 5 मिनट का जो भी रास्ता में जो भी दृश्य होगा दिखाऊंगी। सबसे पहले गंगा मैया के दर्शन से मैं शुरुआत करती हूँ, लेके चलती हूँ माता जी के दर्शन करवाने। तो यहाँ देखिए श्मशान पर बने देवी माँ की इस मंदिर का है 350 साल पुराना इतिहास, कई रहस्य छुपे हैं, तो जानेंगे आगे। सबसे पहले मैं प्रसाद ले लेती हूँ। देखिए यहाँ से वहाँ तक लंबी कतार लगी हुई है, और यहाँ से देखिए सामने का दृश्य, गंगा मैया का दर्शन आप लोग भी कर लें। और यहाँ पर देखिए जो पटना दीघा का रोड है, तो काफ़ी ट्रैफिक भी यहाँ होती है। और माता सिद्धेश्वरी माता का जो मंदिर है 9 नरमुंडों के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी बतलाया है। और यहाँ पे प्रसाद ले लेती हूँ। यहाँ पे फूल की बात करूँ तो माता को यहाँ उड़हल के फूल काफ़ी पसंद है, और नीलकंठ के भी फूल यहाँ पर मिल जाते हैं, जो माँ को बहुत प्रसन्न करते हैं। चुंदरी ले रही हूँ और सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि माँ का पट जो है ना 12 बजे बंद हो जाते हैं, फिर साफ़ सफाई होती है मंदिर की। और विशेषकर शनिवार और मंगल को दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ से चलिए प्रसाद और नारियल ले रही हूँ, और सिंदूर ले करके चलिए सबसे पहले माँ का पूजा कर लेती हूँ।
पहले माँ काली का वस्त्र में महीने में एक बार ही बदला जाता था, लेकिन अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ व्यवस्था भी बदली है। अब रोज़ माता की नई साड़ी से श्रृंगार किया जाता है। हर शनिवार मंगलवार को भक्तों की काफ़ी भीड़ उमड़ती है, लेकिन मैं आज दर्शन कर रही हूँ। आज है फ्राइडे, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी थी, तो आज मैं आई हूँ, तो आपको भीड़ कम दिख रही होगी। और नवरात्र में विशेष आयोजन होता है यहाँ। पहले जब शाम में आरती की घंटी बजती थी तो स्मशान में रहने वाले 15-20 भैरव मंदिर के पास चले आते थे और माँ माँ करने लगते थे। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो चले जाते थे। यह सिलसिला अभी भी जारी है और इसे दुजरा भी बोला जाता है। दुजरा क्यों बोला जाता है तो मैं बताती हूँ। और दुजरा के समीप गंगा किनारे बांस के काफ़ी पौधे होने के कारण इस घाट का नाम बांस घाट भी पड़ा है। यहाँ पर सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और बांस घाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के न केवल राज्य से बल्कि देश के कोने कोने। और ये हमारे पवन पुत्र हनुमान जी भी यहाँ पर हैं, जो मंदिर के रक्षक हैं। और यहाँ पर देखिए भोले बाबा भी हैं, तो चलिए भोले बाबा के पास चलती हूँ। और देखिए सामने सबसे पहले नंदी जी के दर्शन करवाती हूँ। अगर कोई भी वरदान मांगना हो, कोई भी मनोकामना आपको पूर्ण करवाना हो, तो आप भोले बाबा से नहीं बोले, नंदी के कान में बोल दे तो भोले बाबा तक संदेश पहुँच जाता है। और राधा रानी की भी बहुत सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। कृष्ण कन्हैया जी हैं और साथ में नंदी जी भी हैं। और चलिए मैं शिव जी को, भोले बाबा को सामने से दिखलाती हूँ। यहाँ पर कृष्ण जी हैं और साथ में राधा रानी, बहुत ही खूबसूरत। देखिए मैं सामने से दिखलाती हूँ। और सामने नंदी जी भी विराजमान हैं। और यहाँ पे सती की पूजा होती है, तो इसके पीछे भी जो है ना कहानी है। कहा जाता है कि 2 महिलाएं सती हुई थी, इसलिए इस स्थल का नाम दोजरा भी पड़ा था और जो दुजरा भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो है ना सती की पूजा होती है। अब इस मंदिर के मतलब 3 रक्षक हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि यहाँ पे शनि महाराज बाहर में क्यों विराजमान है। तो बाहर में इसलिए विराजमान है ना कि यहाँ पे सामने से सूर्य भगवान के भी दर्शन होते हैं, जो शनि महाराज के पिताजी हैं। और यहाँ पे भैरव बाबा, कहा जाता है कि भैरव बाबा, शनि महाराज और बजरंग बली तीनों रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर चलिए नारियल को मैं तोड़ लेती हूँ। और सामने जो यहाँ पे हमारे जो श्रद्धालु हैं और फूल मालाएं जो भी यहाँ पर बेचते हैं ना, तो सबसे बात कर लेती हूँ कि मतलब यहाँ पर और विशेष करके क्या महत्व है। और इस मंदिर की विशेषता तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और एक बार आप लोग पटना आते हैं ना तो ज़रूर। इसमें बहुत शक्ति है। आप जो भी मनोकामना मानते हैं वो पूर्ण होता है। माता से जो मानिए वो आपका पूर्ण होता है। ये चीज़ है यहाँ पे। इसका महत्व ज़्यादा इसलिए है, यहाँ पे सामने शमशान है। इधर महाकाली है, शमशान में है महाकाल। अच्छा, इससे ज़्यादा माँ का महत्व ज़्यादा है। और शनिवार में काफ़ी भीड़ होती है। शनिवार में काफ़ी भीड़ होता है कि आपको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, शनिवार बहुत ज़्यादा भीड़। और माँ काली जो है ना, यहाँ सामने जो स्मशान देख रहे हैं ना, तो वहीं विराजमान है। इसलिए माँ
तो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग पटना आए तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन करें। और पटना की सबसे बड़ी जो मंदिर है ना, मैंने बहुत दिन के बाद मैं जो है ना वीडियो ले रही हूँ, और क्योंकि यहाँ बहुत शक्ति है। अगर आए तो एक बार आप लोग ज़रूर विज़िट करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।